नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो ब्लॉग में। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कनेटिकट से। जी हाँ, मैं यहाँ अमेरिका आया हुआ हूँ और पिछले 4 दिनों से यहाँ हूँ। मेरा ये एक प्रयास है कि मैं अमेरिका का पूरा एक चक्कर काटूँ और ये देखूँ कि लोग यहाँ पे इलेक्शन को लेके क्या विचार रखते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अपना इलेक्शन, जो कि एक क्रूशियल पेंडेमिक के टाइम में हो रहा है, उस पे किस तरह इलेक्शन तैयारी हो रही है, किस तरह वो अपने इलेक्शन को लेके उत्साहित है। तो पहली बात, अगर आप भारत में चुनाव कवर करते हैं और अमेरिका पहुंचते हैं तो यहाँ पे आके आपको एक शॉक लगता है, क्योंकि जिस तरह का हो हल्ला, शोरगुल और कलर हमारे इलेक्शंस में दिखता है, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सबडूड और शांत इलेक्शन होता है। यहाँ कई पोस्टर बैनर की भरमार नहीं होती। हाँ, इक्के दुक्के एसएमएसेस आपको अपने फ़ोन पे ज़रूर आते हैं कैंपेन की बात करते हुए। पर बड़ी खबर आज ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से ये कह रहे थे कि एक सामान्य फ्लू है जिसको हम आराम से निकल जाएंगे, और वो मास्क पहनने के भी बहुत ज़्यादा हितैषी नहीं थे। कल देर रात वो कोविड पॉजिटिव कंफर्म हुए हैं और अब वो 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के क्वारंटाइन में जाने से इलेक्शन के डायनामिक्स भी बदल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप अभी तक लोगों से मिल रहे थे, रैलीज कर रहे थे और अपनी बात उन तक रख रहे थे। कल भी वो न्यू जर्सी में एक फंड रेजर में थे, जिसके बाद उनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि आई। तो अब अगले 14 दिन, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, करीब 32 दिन का समय है, उसमें से 14 क्रूशियल दिन डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में गुजारने पड़ेंगे और उन्हें वर्चुअल कैंपेन पे जाना पड़ेगा, जो अभी तक उनके ओपोनेंट वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, ये 3 जगहें जो मैंने अभी तक देखी है, ये प्रिडोमिनेंटली ब्लू स्टेट्स हैं। यहाँ पे डेमोक्रेट्स का प्रभाव है, तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का उतनी फ़ैन फॉलोइंग या जलवा देखने को नहीं मिला। पर मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के भी मुझे कुछ सपोर्टर दिखेंगे। अगर हम मुद्दों की बात करें तो मूलतः इलेक्शन किन चीज़ों पे डिसाइड होगा वो कुछ इस प्रकार है। पहला इशू है कोविड। लोग कोविड को लेके भी काफ़ी कंसर्न है। उनकी गवर्नमेंट कोविड को किस तरह डील कर पा रही है, ये उनके फैसले में एक अहम चीज़ रहेगी। दूसरा है बिजनेस, इकॉनमी और उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया रहता है। और तीसरी बात है ब्लैक लाइव्स को लेके जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उसको लेके क्या डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहता है। तो कई पॉकेट्स में अफ्रो अमेरिकन वोट्स भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। और उन सब के बीच में एक और बड़ा अहम मुद्दा यहाँ अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, वो है मेल बैलेट्स का, कि आप वोटिंग सेंटर पे ना जाएं और अपना मत जो है वो डाक के ज़रिए भेज सकते हैं। उसको लेके भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही प्रोसेस नहीं है, जबकि बाइडेन और डेमोक्रेट्स इसके फेवर में है, क्योंकि उनको लगता है कि मेल बैलेट उनके फेवर में जाएगा। तो ये 4 मुद्दों पे इलेक्शन डिसाइड होगा। रुझान किस तरह का मुझे अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है। पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक कोर वोटर बेस है, जो कि करीब 35 से 38% है, और वो किसी भी हाल में उनके अगेंस्ट वोट नहीं करेगा। एक विश्लेषक ने मुझे यहाँ तक भी कहा था कि अगर अमेरिका के बाई पार्टी इलेक्शंस की जगह भारतीय मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, कि द फर्स्ट टू क्रॉस द पोस्ट गेट्स इलेक्टेड, तो डोनाल्ड ट्रंप अजय होते, उनको कोई नहीं हरा पाता। पर अमेरिका में ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, और इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप अभी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पोल आप उठा के देख लीजिए, जो बाइडेन बेहतर कर रहे हैं। तो क्या बाइडेन एक बेहतर करिश्माई नेता है? ऐसा लोगों में उत्साह नहीं है बाइडेन को लेके। पर चूँकि वो एक ट्रस्टेड ओल्ड स्कूल डेमोक्रेट हैं, जिनकी की छवि अमूमन साफ रही है, पर पिछले कुछ दिनों पे उन पे कुछ एक आरोप लगे ज़रूर है उनके बेटे को लेके, हंटर बाइडेन को लेके। पर उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका एक बॉडी ऑफ वर्क है, जिसको लेके डेमोक्रेटिक पार्टी काफ़ी कंफर्टेबल हैं कि हम उसी को आगे करें और उसके थ्रू अपना वोट लें। चूँकि वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जा रहा है। उनकी रनिंग मेट है कमला हैरिस, जो भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है, काफ़ी अच्छी ओरेटर मानी जाती है। वो अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी दोनों से अपना नाता रखती है। तो
डेमोक्रेटिक पार्टी को कहीं न कहीं लगता है कि वो एक जो बड़ा वोटर बेस है वो उनकी तरफ ला पाएँगी। इस चुनाव में देखने की बात एक ये भी रहेगी कि 3 बड़े मेजर स्विंग स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। ये तीनों के तीनों डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके हैं जिन्होंने पिछली बार रिपब्लिकन वोट किया था। ये लोग इस बार अपना वोट किस तरफ देंगे उससे चुनाव का रुख तय होगा। ये चुनाव मेरे लिए भी नया है। जैसे जैसे मैं आगे सीखता जाऊंगा मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। आज फ़िलहाल कनेटिकट से इतना ही। शुक्रिया।